नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट की लर्निंग की एक और वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। मैं आज आप लोगों को स्टॉक मार्केट में जो यूज होते हैं चार्ट उनके बारे में बताऊंगा। मार्केट में चार्ट क्या होता है और इसका किस तरह से बनता है। तो आप लोग वीडियो अच्छी सी तरह से देखिए और समझिए। जो बिगनर लोग हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है और आप लोग अच्छी तरह से मेरी जानकारी को दी गई जानकारी को उसको अच्छी तरह से सुनिए। तो चार्ट शेयर बाजार में चार्ट एक ऐसा नक्शा है जो हमें बताता है कि शेयर की कीमत किस तरह और किस समय कैसे कैसे बदल रही है। तो सबसे ज़्यादा चलने वाला कार्ड कैंडल स्टिक चार्ट होता है जो जो मोमबत्ती जैसा दिखता है कैंडल। तो कैंडल में मुख्यतः जो कैंडल स्टिक है मुख्य मुख्य उनके बारे में आपको बता रहा हूँ। कुछ इस वीडियो में कवर करने का प्रयास करूंगा। जैसे एक हो गया हैमर कैंडल स्टिक पैटर्न। हैमर ये हथौड़े जैसा दिखता है आपको और ये इसकी विक ये इसकी विक है और इसकी बॉडी है। बॉडी इसकी विक से बहुत ही छोटी होती है और विक इसकी 2-3 गुना बड़ी होती है। सबसे पहले मैं माफ़ी चाहूँगा आपको। पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ कैंडल बनता कैसे है। कैंडल देखिए बनता है जैसे मार्केट यहाँ से देखिए ओपन हुआ, किसी भी स्टॉक का प्राइस यहाँ पर ओपन हुआ और यहाँ से ओपन होकर के ऊपर गया, ऊपर यहाँ तक गया, इसके बाद फिर नीचे आया, नीचे यहाँ तक गया, फिर यहाँ पर आकर क्लोज हो गया। ये हो गया लो, ये हो गया हाई, ये क्लोज, ये ओपन हो गया। तो यहाँ तक देखिए ये कैंडल बना। ये इसकी फुल बॉडी होगी और ये विक्स होगी ऊपर नीचे। इसको हम कैंडल कहते हैं चार्ट में। और कैंडल स्टिक बताने से पहले मैं आपको चार्ट के में जो पैटर्न्स होते हैं, चार्ट में जो ट्रेंड होता है उसके बारे में भी मैं आपको संक्षिप्त जानकारी दे रहा हूँ। मुख्यतः 3 प्रकार के ट्रेंड होते हैं। फर्स्ट होता है आपका अप ट्रेंड जो इस तरह से दिखता है। जैसे मान लीजिए यहाँ मार्केट ओपन हुआ, यहाँ से इस तरह से ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया। इस तरह से मार्केट एक लाइन को फॉलो करते हुए, ये लाइन इसको हम लोग सपोर्ट बोलते हैं और ये हो गया आपका रेजिस्टेंस को फॉलो करते हुए और सपोर्ट को से फॉलो करते हुए दोनों जो लाइन है उसको जो टच करते हुए लगभग ये ऊपर की दिशा में जाता है। ये अप ट्रेंड हो गया। और दूसरा आपका हो गया डाउन ट्रेंड। दूसरा है डाउन ट्रेंड। ये देखिए अगर मान लीजिए मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ, इस तरह से नीचे आया मार्केट, फिर यहाँ पे ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया। इस तरह ये लाइन को ऊपर लाइन को टच करते हुए और नीचे लाइन को लगभग ये पूरी तरह से नहीं टच करते हुए जाएगा। कभी कभी जाता भी है लेकिन लगभग इसी के इर्द गिर्द ये घूमता हुआ नीचे जाता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं डाउन ट्रेंड। यहाँ पे इसका ये रेजिस्टेंस हो जाता है और ये सपोर्ट हो जाता है। अभी रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बारे में मैं बड़ी वीडियो बनाऊंगा जिसमें सारे टॉपिक को अच्छी तरह से कवर करूंगा। फिलहाल कैंडल पैटर्न आपको कैंडल स्टिक बताने से पहले इसकी जानकारी भी जरूरी है, क्योंकि मैं आपको आगे बताऊंगा कि ये जानकारी क्यों जरूरी थी। और तीसरा आपका ट्रेंड हो गया ये साइडवेज। साइडवेज में मार्केट यहाँ ओपन होता है, ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है। इस तरह से टच ऊपर नीचे टच करते हुए जो दोनों लाइन होती हैं उनको टच करते हुए जाता है।
और इसमें ये सपोर्ट हो गया आपका और ये रेजिस्टेंस हो गया। तो इसको हम साइडवेज ट्रेंड बोलते हैं। तो दोस्तों मैंने इस तरह से आपको 3 ट्रेंड के बारे में बता दिया। 3 ट्रेंड, एक आपका हो गया अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज ट्रेंड। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जो चार्ट बनता है और उसमें जो कैंडल्स होते हैं वो कौन कौन से महत्वपूर्ण कैंडल्स हैं उनके मैं बारे में आपको बता रहा हूँ। तो पहले आप लोग देख लीजिए जो तेजी में बनते हैं, तेजी जहाँ से तेजी आ सकती है वो कैंडल स्टिक आप लोग देख लीजिए। पहले हैमर हो गया, हैमर ये हथौड़े जैसा दिखता है। और दूसरा इन्वर्टर हैमर हो गया, इन्वर्टर हैमर ये हैमर का उल्टा होता है, इसको इन्वर्टर हैमर बोलते हैं। और तीसरा हो गया बुलिश इंगल्फिंग, बुलिश इंगल्फिंग ये अगर यह रेड कैंडल है और दूसरी जो इसको पूरी तरह से इसको कवर कर लेती है आपको, ये बुलिश इंगल्फिंग हो जाएगी। और एक हो गया चौथा फुल बॉडी कैंडल, जिसकी लॉन्ग बॉडी होगी, लंबी बॉडी होगी, ये फुल ये ग्रीन होगी और किसी सपोर्ट, आप देखिए यहाँ पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस का जो मैंने आपको बताया वो ट्रेंड और ट्रेंड के भी बारे में बताया। सपोर्ट वो जगह होती है जहाँ से मार्केट बार बार ऊपर उठने की कोशिश करता है। जैसे यहाँ पे मान लीजिए ये साइडवेज है, ये सपोर्ट मैंने बताया आपको और ये रेजिस्टेंस बताया। तो ये सपोर्ट है, यहाँ पे मार्केट जब भी आएगी तो यहाँ से ऊपर उछलने की कोशिश करेगी और जब रेजिस्टेंस के करीब में पहुंचेगी मार्केट तो यहाँ से नीचे आने की कोशिश करेगी। तो जो भी तेजी वाले कैंडलस्टिक पैटर्न है जहाँ से तेजी की संभावनाएं ज़्यादा होंगी वो सपोर्ट के करीब में बनने चाहिए। तेजी वाले कैंडलस्टिक, जैसे आपका हैमर हो गया, हैमर हो गया और इन्वर्टर हैमर हो गया, बुलिश इंगल्फिंग हो गया और फुल बॉडी कैंडल हो गया। फिर डोजी भी कैंडल होता है। बहुत सारे कैंडलस्टिक पैटर्न मैं आपको बहुत मेन जो है उनको बारे में बता रहा हूँ। डोजी है, ये भी सपोर्ट के करीब बन जाएगा तो यहाँ से मार्केट में डोजी अनिश्चितता का वो होता है, प्रतीक होता है, वहां से मार्केट ऊपर। लेकिन जब सपोर्ट के करीब बनता है तो मार्केट अगर ऊपर से नीचे गिरते हुए आ रहा है और सपोर्ट के करीब बन रहा है डोजी, तो यहाँ से मार्केट ऊपर जाने की संभावना ज़्यादा रहेगी। तो मैं आपको अब जो बताऊंगा कैंडलस्टिक पैटर्न यहाँ से मंदी की संभावना होती है। मंदी में मतलब मार्केट समझ लीजिए यहाँ से ओपन हो रहा है और मार्केट इस तरह से ऊपर की तरफ जा रहा है, मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है। यहाँ पे मान लीजिए होता है इसमें शूटिंग स्टार कैंडल, जिसमें इस तरह से होता है, हथौड़ा उल्टा हथौड़ा जाता है तो जैसा होता है। अगर यहाँ पे बनता है और दूसरी कैंडल जो इसको क्रॉस करती है नीचे की तरफ, तो यहाँ से जो मंदी की संभावना बढ़ेगी कि यहाँ से मार्केट में मंदी आ सकती है। और तीसरा होता है बियरिश इंगल्फिंग, दूसरा बियरिश इंगल्फिंग, ये भी रेजिस्टेंस के करीब में बनेगा। अगर मान लीजिए ये कैंडल यहाँ पे है, ये कैंडल ग्रीन है, दूसरी रेड, इसको पूरी तरह से वो ढक लेगा बियरिश इंगल्फिंग, तो यहाँ से मंदी की संभावना बढ़ जाएगी मार्केट में। और तीसरा आपका मान लीजिए यहाँ पे लॉन्ग बॉडी बेरिश कैंडल बन रहा है, लॉन्ग जिसकी बॉडी लंबी हो
वहाँ से भी मार्केट की संभावना जो बढ़ जाएगी कि नीचे आए। अगर डोजी बन रहा है तो वहाँ से भी संभावना इसकी हो जाएगी कि मार्केट नीचे आ सकता है। अभी मैं आप लोगों को ब्रीफ में जो है चार्ट पर दिखा देता हूँ कि किस तरह से कहाँ पे सपोर्ट होगा, कहाँ पे रेजिस्टेंस होगा, कहाँ पे सपोर्ट होगा और कौन सा कैंडल कहाँ पे होगा। तो आइए चार्ट पर चलते हैं। दोस्तों मैंने देखिए एक चार्ट ओपन किया है इथीरियम का, और यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा कहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे कैसे क्या है। तो देख लीजिए यहाँ से मार्केट नीचे आया है, ये देखिए यहाँ से मान लीजिए मार्केट नीचे आया है। ये तो एक खींचते हैं, एक इस तरह से इसने ब्रेकआउट यहाँ पे ब्रेक किया है, ब्रेक डाउन किया है मार्केट, और यहाँ से देखिए एक ट्रेंड लाइन को ये फॉलो करते हुए नीचे मार्केट जा रहा है। ये देखिए ट्रेंड लाइन हो गया आपका, ये डाउन ट्रेंड लाइन देखिए मैंने इस तरह से बना दिया है। अब मार्केट देखिए इतनी बार आया, यहाँ पर आया है तो यहाँ से टकरा कर मार्केट नीचे आ रहा है, फिर यहाँ पर गया लगभग इस ट्रेंड लाइन करीब में तो मार्केट नीचे आया। फिर अब यहाँ पे से देखिए ये ट्रेंड लाइन यहाँ से यहाँ बन रही है, देख लीजिए ये ट्रेंड लाइन के करीब में जब गया मार्केट तो फिर यहाँ से टकरा कर नीचे आ रहा है। तो ये आपकी ट्रेंड लाइन हो गई और ये सपोर्ट हो गया। यहाँ पे मैं सपोर्ट भी ड्रा कर दे रहा हूँ, देखिए यहाँ पे मार्केट सपोर्ट ले रहा है, ये सपोर्ट लिया, ये सपोर्ट लिया, यहाँ सपोर्ट लिया, यहाँ सपोर्ट लिया। जब देखिए सपोर्ट का इसका ब्रेक हुआ है, यहाँ पे देखिए मार्केट ने सपोर्ट को ब्रेक किया तो फिर मार्केट ने काफ़ी मंदी दिखाई। देखिए यहाँ पर आया, फिर यहाँ से मार्केट देखिए ये वो रेजिस्टेंस को फॉलो कराते हैं, देखिए सपोर्ट को फॉलो करते हुए मार्केट ऊपर जा रहा है। ये यहाँ भी देखिए सपोर्ट को फॉलो किया। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि आपको अच्छी तरह से दिखाऊंगा हैमर वगैरह कहाँ कहाँ कैसे कैसे बनते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए। मैं आप लोगों को अच्छी से अच्छी जानकारी देने की कोशिश करूँगा।